गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रंगों का त्यौहार होली बस दस्तक दे ही रहा है और जहाँ बच्चे तो बच्चे, हम बड़ों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। दोस्तों, होली के इस रंगारंग त्योहार में आज हम बात कर रहे हैं रंग की। हमारे जीवन में रंगों का एक अलग ही महत्व है। फिर चाहे हम होली मनाएं या ना मनाएं, लेकिन रंग तो हमारे साथ जीवन भर रहते हैं। बचपन से ही हम बच्चों को रंगों की डिफ्रेंसिएशन बता देते हैं, लाल, हरा, बैंगनी, बसंती, काले, नीले, पीले, और कई प्रकार के तो कविताएं भी हम उनको रटा देते हैं बचपन में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रंग हमारे साथ जुड़ता रहता है। किशोरावस्था में पिंक कलर हमारा बड़ा ही पसंदीदा रंग होता है, प्यार का रंग होता है। जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो हमारे साथ लाल रंग जुड़ जाता है। फिर इसके बाद बच्चे होते हैं, उनका भी अलग कलर होता है। लड़का हुआ तो ब्लू कलर, लड़की हुई तो पिंक कलर। और इसके बाद गृहस्थी में जब हम घर बनाते हैं तो अपनी अपनी दीवारों में अलग अलग रंग चुन लेते हैं। ये मेरा वाला दीवार है तो इसमें हम रेड कलर डालेंगे, ये तुम्हारी वाली दीवार है तो तुम इसमें वायलेट कलर डाल दो। इस प्रकार से हम अपने घरों में भी रंग डाल देते हैं। कपड़े खरीदते जाएं तब भी हम अक्सर कई बार रंग ही पहले पसंद करते हैं। इस कलर की साड़ी मेरे पास नहीं है तो यही लेते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक एग्जीबिशन में गई। आप तो जानते ही हैं कि महिलाओं को कोई चीज़ चयन करने में कितना टाइम लगता है। तो उस महिला ने अपने बच्चे के लिए एक खिलौना चूज़ किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको सिर्फ एक छोटा सा खिलौना चूज़ करने में 2 घंटे लग गए। इसके बाद उसने अपने लिए साड़ी चूज़ की, सिल्क की साड़ी। उसे चूज़ करने के लिए भी उसको 2-3 घंटे लग ही गए। उसका ये कहना था कि ये तो बहुत ही मिनिमम टाइम में मैंने अपने लिए कुछ पसंद कर लिया। जाहिर सी बात है, जब हम घर लौटे और हमने अपनी शॉपिंग दिखाई तो वो महिला बिल्कुल ताज्जुब हो गई कि जिस कलर की उसकी साड़ी है उसी कलर की उसने खिलौने भी ले लिए थे। तो ये तो हमारी फैंटेसी है अपने कलर्स के प्रति। कई बार ऐसा होता है कि जो रंग आपको पसंद होता है वो इस कदर आपके जीवन में आ जाता है कि बस आपके कपड़े भी उसी कलर के हो जाते हैं, आपकी घर की क्रॉकरी उस कलर की होने लगती है, पर्दे उस कलर के होने लगते हैं, बेड कवर, बेडशीट, पिलो कवर्स, बच्चों के कपड़े, यहाँ तक कि अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो अक्सर उसी कलर के कपड़े चूज़ करते हैं। तो रंग तो हमारे जीवन में बस घुल सा गया है। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपने इस रंग को किसी और के रंग के साथ कितना मिक्सअप करते हैं, क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगे तो नया रंग नहीं बनेगा, और नया रंग नहीं बनेगा। पहले शुरुआत करते हैं गरिमा दिवाकर के स्वर से ये बहुत ही प्यारा होली गीत मुख मुरली बजाए। दोस्तों, जब हम बात रंगों की कर रहे हैं
ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो हमें एक सेंस भी दिया जिससे हम रंगों का भेद कर सकते हैं। इस रंगों की परिभाषा क्या है, आइए थोड़ा सा और जानते हैं नेहा त्रिवेदी जी के साथ। तो चलते हैं नेहा त्रिवेदी जी के पास। सुबह जब क्षितिज पर सुनहरा रंग बिखरता है तो सूरज आसमान में दस्तक देता है, और संध्या जब अंबर सिंदूरी होता है तो दिवस अपना आंचल समेटता है। कुछ कहीं अनकही सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रंगों का त्योहार होली जब नगाड़ों की थाप और फाग के साथ दस्तक दे चुका है तो हम आज बात करेंगे रंगों की, क्योंकि रंगों का भी अपना मनोविज्ञान होता है। जब रंग किसी कलाकार की तूलिका का सहारा लेकर कैनवास पर उतरते हैं तो सुंदर तस्वीर बनाते हैं, और जब रंग किसी की कल्पना की उंगली थामकर कागज पर बिखरते हैं तो लेखक के हृदय का आईना बन जाते हैं। रंगों का भी अपना जादू होता है। लाल, पीले, नीले, केसरिया और हरा रंग जो कभी प्रीत को परिभाषित कर जाते हैं तो कभी सुख शांति के प्रतीक बन जाते हैं, कभी के भक्ति के रंग को भिगोते हैं तो कभी देश प्रेम की भावना से रंग जाते हैं। जो भी है, जैसा भी है, रंग के बगैर इस संसार की परिकल्पना अधूरी है। सावन में सारी प्रकृति हरे रंग से श्रृंगार करती है। बागों में खिले रंग बिरंगे फल फूलों से लदे वृक्ष नववधू से कम नहीं लगते। रंग जब पानी में मिलते हैं तो उसे शरबती बना देते हैं, और जब जीवन में घुलते हैं तो सारे जीवन को खुशियों के रंग से सराबोर कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस रंग के पर्व होली पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में अगर खुशियों के, आनंद के और प्रीत के रंग हैं तो आप उसे शिद्दत से महसूस कीजिएगा, और जो लोग इन रंगों से वंचित हैं उनके जीवन में इन रंगों को जरूर बिखेरिएगा। आप सभी को रंगों के पर्व होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। त्योहार यानी फागुन ऋतु का आगमन। अगर आप देखें तो इस मौसम में फिज़ा कुछ और ही रंगत की होती है। पक्षी, वनस्पति, जानवर, इंसानों में उल्लासता सब अपने आप ही घर कर जाता है। ऐसा ही कुछ गीत मैं आज आपके समक्ष लेके आई हूँ। फागुन मस्त महीना, स्वर दिया है चंद्रभूषण वर्मा जी ने। आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूब। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजत है नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजत है नगारा। फागुन मस्त महीना, 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 तेरे संगी चौरा चौरा बाजते नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजते नगारा। फागुन मस्त महीना।
आए हैं। अमर बेल रसदावर सोना बगराए है, सोना बगराए है। मऊहा मतवारे घट दौना, मऊहा मतवारे घट दौना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा थे नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा दे नगारा। फागुन मस्त महीना। परसाहा फूले है टेसूल लियाए है, टेसूल लियाए है। बरसा फूले है, टेसूल लियाए है, टेसूल लियाए है। अरसी औ सरसों फूल गलीचा बिछाए है, गलीचा बिछाए है। अरसी और सरसों फूल गलीचा बिछाए है, गलीचा बिछाए है। पाँव महुर धवई तैर चाना, पाँव महुर धवई तैर चाना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा थे नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा दे नगारा। फागुन मस्त महीना। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना। फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा थे नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा दे नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा दे नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, तेरे संगी चौरा चौरा बाजा दे नगारा। फागुन मस्त महीना। दोस्तों, रंगों की परिभाषा तो अभी हमने नेहा जी से सुनी, लेकिन इन रंगों में और क्या है जो इन्हें इतना मदमस्त बनाता है? आइए सुनते हैं मंजुला जैन जी से। तो चलिए चलते हैं मंजुला जैन जी के पास। दोस्तों, रंग वह है जिसे आप आँखों से देखकर ही समझ सकते हैं। यह अनुभव करने की वस्तु नहीं है, और अनुभव में भी यह तभी आएगा जब आप इसे अपनी आँखों से कभी आपने इसे देखा होगा। वैसे संसार की कोई भी वस्तु बिना रंग की नहीं है। हम कह ज़रूर देते हैं कि ये रंगीन नहीं, ब्लैक एंड वाइट है, मगर वह भी रंगों का ही एक भाग है। वैसे देखिए, कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, मगर उसमें जो भी रंग मिला दिया जाए वह उस रंग का दिखने लग जाता है। ऐसे ही आपसी रिश्तों में जिस मधुरता का या फिर जिस कटुता का, जिस तरह का भी अनुभव हमें होता है, जीवन हमें वैसे ही रंगों के जैसा लगने लगता है। कभी हम इसे खूबसूरत रंगों से सजा हुआ कह देते हैं, तो कभी हम इसे बेरंग कह देते हैं, और यह भी रंगों की कमी और बहुलता का प्रतीक ही तो है ना। वैसे दोस्तों, हम सामान्यतः 7 रंगों को जानते हैं, और इसके साथ ही कई तरह के जो सामान हैं या वस्तु में पाए जाने वाले रंगों के आधार पर भी हमने उनको कई तरह के रंगों का नाम दे दिया है। जैसे हम सामान्यतः रेड है, वाइट है, ब्लैक है, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, इसको तो हम जानते ही हैं। लेकिन पिंक है, ऑलिव है, ऑफ वाइट है या नेवी ब्लू है, मरून है, मिंट है, गोल्डन है,
लाइम है, मेटेलिक है, ये सभी जो कलर्स हैं या इसके जैसे बहुत सारे कलर्स हैं, इनको हमने अपने अपने जो आवश्यकता के अनुसार जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर इनके नाम हमने दे दिए हैं। और वैसे दोस्तों, आप सब ने बारिश के बाद जब धूप निकल आती है तब इंद्रधनुष को तो देखा ही होगा। इंद्रधनुष के रंग हम सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत रंगों में से हैं और इनका नाम लेते ही मन में उल्लास का संचार होता है, बहुत खुशी होती है। और आपको तो पता ही होगा कि रंगों की अपनी एक विशेष खासियत होती है और आजकल इसको जो मानने वाले हैं वो प्रत्येक दिनों के अनुसार अलग अलग रंगों के वस्त्रों को पहनते हैं। जैसे गुरुवार को पीला वस्त्र, शुक्रवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, शनिवार को नीला या काला, बुधवार को हरा। इसके पीछे कई तरह के तर्क हैं और इसके पीछे विज्ञान भी है। और यही वजह है कि किसी वस्तु विशेष में रंगों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। जैसे हमारा झंडा तिरंगा, जिसके तीनों रंगों का चयन उनकी विशेषता के आधार पर किया गया है। तो चलिए इंद्रधनुष को उसके रंगों के जरिए जानते हैं कि आखिर रंगों का किस तरह के संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है। और इंद्रधनुष के जो रंग हैं उसमें जो सबसे पहला रंग जो है लाल रंग का रेड कलर है। और ये जो कलर होता है ऊर्जा उत्साह का रंग होता है, ये अग्नि का भी प्रतीक होता है। और लाल रंग के प्रकाश का मुड़ाव बहुत कम होता है, इसलिए इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है और सबसे अधिक उभरने वाला रंग भी होता है। और जो दूसरा रंग होता है वो नारंगी होता है और नारंगी रंग जो है, ऑरेंज कलर जो है, खुशी और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो रंग होता है वो भी ऑरेंज ही होता है। और जो तीसरा रंग होता है पीला कलर, उसको ज्ञान, बुद्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। और हिंदू धर्म में पीले रंग की बहुत अधिक मान्यता है और भगवान विष्णु के पीले रंग के वस्त्र धारण करने के कारण ही उनको पीताम्बर भी कहा गया है। और जो चौथा रंग आता है हरा रंग होता है, वो दया का, हरियाली का और शांति का प्रतीक माना जाता है और इसको प्रकृति का रंग भी कहते हैं। और जो पांचवें स्थान पे जो नीला रंग आता है उसको धीरज और बल का प्रतीक माना जाता है। और जो छठवें स्थान पर जो आसमानी रंग आता है वो रंग लाल और नीले रंग के बीच का रंग होता है। इसी तरह से सबसे आखिरी में जो आता है वो बैगनी रंग आता है, वॉयलेट आता है। तो ये जो रंग है लाल रंग और नीले रंग के मेल से बनता है और इस रंग में कि जो प्रकाश किरण है उसका मुड़ाव बहुत कम होता है, इसलिए इंद्रधनुष के सबसे आखिरी स्थान पर बैगनी रंग का आता है। वैसे एक बात और बताऊं कि जब सायंकाल के समय में इंद्रधनुष कभी दिखाई देता है तो पूर्व दिशा में बनता है और प्रातः काल के समय यदि ये कभी बनता है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनता है। और वैसे हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है और अधिकतर वैसे एक ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी जब दो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं तो जो दूसरा इंद्रधनुष होता है उसमें जो रंगों का क्रम है वो पहले इंद्रधनुष से विपरीत होता है। और वैसे भारत में इंद्रधनुष को देवताओं के राजा इंद्र का धनुष भी इसको कहा जाता है। तो चलिए अब बात और करते हैं हम प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में। रंगों को वैसे आपने आसमान में देख लिया या विभिन्न कई तरह की जो प्राकृतिक चीज़ों पर भी देख लिया, वो अपने आप ही बनते हैं। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनके जो मिश्रण से कई तरह के कलर्स भी बनाए जा सकते हैं। और बात करें हम उनकी, वे रंग जिन्हें हम दूसरों की मदद से नहीं बनाए जा सकते, वो रंग है लाल, पीला और नीला। ये तीनों बेस कलर या फाउंडेशन कलर कहलाते हैं जो किसी रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इसके माध्यम से, इसके मिश्रण से कई तरह के रंग बनाए जा सकते हैं। तो जो पहले तीन कलर्स हैं उनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं और इनके मिश्रण से जो बनाए जाने वाले सभी रंगों को सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। तो दोस्तों, होली का जो पर्व है बहुत नज़दीक है और ये एक ऐसा खास त्यौहार है जो रंगों के उपयोग करने के कारण ही बना है। तो प्राकृतिक रंगों से, हर्बल रंगों से खास रंगों का चयन करते हुए इस पर्व को और खास बनाइए। और हाँ, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित भी रखें और दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। और दोस्तों, ये आप सबके लिए है। तुझ में घुलकर रंग गुलाल हो जाऊं, तुझ में घुलकर रंग गुलाल हो जाऊं, तू बन फाग, मैं श्यामल श्याम हो जाऊं। शुक्रिया दोस्तों। होली का त्यौहार हो और गाने बजाने जैसा माहौल ना हो तो त्यौहार का तो मज़ा ही बिगड़ जाता है। तो चलिए चलते चलते सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा होली गीत ईला अरुण जी के स्वर में। एल्बम है पिछुआ से और गीत के बोल हैं,
होलिया में उड़े रे गुलाल। आइए पीलो भंग बजा के चंग, भंग 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 पीलो भंग बजा के चंग। रे होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से हा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। रे होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ से हा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। रे मारी ये मंगे तर चुड़ला वाली, मारी ये मंगे तर चुड़ला वाली रे। ये घड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। घड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। रे होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से हा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। मारी ये मंगेतर नथनी वाली, मारी ये मंगेतर, होय 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 मारी ये मंगेतर नथनी वाली। रे मूछा वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। मूछा वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से हा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। मारी ये मंगेतर पायल वाली, मारी ये मंगेतर, होय 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 मारी ये मंगेतर पायल वाली। रे धोतिया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। धोतिया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से हा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। मारी ये मंगेतर नखरा वाली, मारी ये मंगेतर, होय 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 मारी ये मंगेतर नखरा वाली रे रे। पीछे भागे रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। पीछे भागे रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से हा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना प्यार और दुलार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम बनाते रहें। अब वक्त हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का।
होली का त्यौहार आपके लिए बहुत ही शुभ हो और उल्लास भरा हो। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपसे फिर शनिवार को। तब तक के लिए जय हिंद।